हेलो फ्रेंड्स। अभी आप लोग को बताया है त्रिकोणमिति का परिचय यानी त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे रहा है त्रि 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 का मतलब होता है तीन। कोण, मिति का मतलब होता है तीन कोण का मापन। यानी इसमें हम तीन कोण का मापन करते हैं। जैसे पहला, जैसे इसमें हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज लेते हैं, राइट एंगल लेते हैं, यानी सम कोण त्रिभुज लेते हैं। जब समकोण त्रिभुज लेते हैं तो समकोण त्रिभुज कितना अंश का कोण बनाता है हम जानते हैं, 90 अंश का कोण बनाता है। जब 90 अंश का कोण बनाता है तो किसको क्या बोलते हैं। देखिए सबसे पहले इसका नाम कुछ लिख सकते हैं, ए है, बी है, इसका क्या नाम है, सी। यानी इसको जो सबसे बड़ी भुजा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब। और नीचे वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, नीचे वाला क्या बोलते हैं हम, आधार। यानी ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण है। क्या है, समकोण। अभी आपको बताए हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आज त्रिभुज 180 अंश का कोण बनाता है, समकोण कितना अंश का कोण बनाता है, 90 अंश का कोण बनाता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कोण, आधार और लंब दिया हुआ है तो हम फार्मूला कैसे याद करेंगे। सबसे पहले कोण निकालने के लिए, यानी एक किसका फार्मूला है आपका, पाइथागोरस प्रमेय का पहला निकालने के लिए आपका कोण का स्क्वायर का फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दूसरा आपका होता है लंब का स्क्वायर यानी कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यानी कोण निकालने के लिए बता दिए, लंब निकालने के लिए बता दिए, अब आधार निकालने के लिए बताएंगे। आधार का स्क्वायर यानी कोण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर में से हम लोग क्या करते हैं, निकल जाता है। यानी कोण निकालने के लिए, लंब निकालने के लिए और आधार निकालने के लिए हम इसमें बता दिए आप लोग को। अब इसमें हम आपको बताएंगे फार्मूला कैसे याद करेंगे। सबसे पहले एक कोण, एक लंब, एक आधार बताया है तो इसको आप जान जाइए, लाल बटा काका। ल से लंब होता है, ए से आधार होता है, ल से क्या होता है, लंब, के से कोण, के से कोण, ए से क्या होता है, आधार होता है। तो सबसे पहले हम तीन फार्मूला याद करेंगे तो तीन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले साइन ए, उसके बाद दूसरा हम क्या करेंगे, कास ए, उसके बाद साइन कास, उसके बाद क्या होता है आपका टेन। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि साइन ए का फार्मूला होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये आपको बताया है कि पहला लाल बटा काका याद रखेंगे तो लॉ से आपका लंब होता है, के से कोण होता है। तो पहला आपका साइन है, दूसरा कास है, तीसरा टेन है। जैसे आपका साइन कास टेन, ठीक, तीन याद कर लेंगे लाल बटा काका से। तो साइन ए का फार्मूला होता है लंब बटा कोण। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लंब बटा कोण लिख लेंगे। कास ए का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कोण। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आधार बटा कोण लिख लेंगे। टेन ए का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार लिख लिए, ठीक है। यानी साइन कास टेन, क्या याद हो गया। जब साइन कास टेन का याद हो गया तो आप तीन और याद कर लेंगे। साइन का उल्टा आपका क्या होता है, कोसेक। कास का उल्टा क्या होता है, सेक। टेन का उल्टा क्या होता है, अब देखिए कोसेक का फार्मूला जब हम याद करेंगे तो अब साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। यानी कोण कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और लंब कहाँ जाएगा, नीचे। अब इस कास का उल्टा क्या होता है, सेक। तब कोण कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर। आधार कहाँ जाएगा, नीचे। टेन का उल्टा क्या होता है, काट। तो हम क्या करेंगे, लंब बटा आधार होता है तो इसका क्या हो जाएगा आपका, आधार
बटा लंब। यही आपका क्या है, फार्मूला है। इतना से याद कर लेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम सब सवाल लगा सकते हैं। और आपको हाई स्कूल में बोर्ड के पेपर में पूछता है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, हम जरूर वीडियो बनाएंगे।